वकार भाई, ओवैसी के साथ आप हैं। ओवैसी साहब की जो राजनीति करने का तरीका है, जो उनकी शख्सियत है, उसको कैसे कहेंगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी और अकबर ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के सभी नेताओं में सबसे एक अलग तरीके के नेता है। मुझे आज तक ऐसा नेता नहीं मिला। अच्छा जी। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात आप भी कहेंगे जब आप ओवैसी ब्रदर्स को जानेंगे। ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में 2014 में वो आए, पहचान बनी उनकी। उत्तर प्रदेश में शुरुआत की उन्होंने पार्टी की। महाराष्ट्र में 2014 का चुनाव जीते वो 2 सीट पर। धीरे धीरे देखा जाए तो 2010 के बाद उन्होंने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बाहर पैर फैलाए। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं 2010 से पहले वाले ओवैसी के पास। ओवैसी ब्रदर्स ऐसे नेता हैं, सोशल फील्ड में, सामाजिक तौर पर, जिनके अपने करीब 12 इंटर कॉलेज है। एक केजी टू पीजी है। केजी में बच्चा डालिए, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलेगा। ये ओवैसी ब्रदर्स का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास लगभग पहले मैं समझता हूँ 17,000 साढ़े 17,000 बच्चे थे। अब 20,000 से ज्यादा बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं। वो कोई फीस नहीं लेते। यूनिफॉर्म फ्री है, किताबें फ्री है, कागज, कलम, पेंसिल, रबड़, जूता, मोजा सब फ्री है। छोटे बच्चों को नाश्ता दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन है उनके। आप अगर इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, हैदराबाद अगर नहीं जा सकते हैं तो ओवैसी स्कूल डालिए। गया हूं मैं, गए हैं अभी तेलंगाना के चुनाव में। तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं आप लोग कैमरों पर? बताइए मुझे, एक आदमी बताइए पूरे हिंदुस्तान में, एक मिनिस्टर बताइए, एक एमएलए बताइए, एक एमपी बताइए जो अपने इलाकों में फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है। नेताओं के तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े इंटर कॉलेजेस हैं, डीपीएस है कांग्रेस वालों का। इतनी फीस ले रहे हैं कि ये खून पी रहे हैं लोगों का। ये अवाम का खून पी रहे हैं। माँ बाप अपना खून निकालकर बेचकर इनकी फीसें जमा कर रहे हैं। ये नौबत लाके खड़ी कर दी इन्होंने। क्या ओवैसी साहब के अलावा ये नेता नहीं है? गोसा महल विधानसभा क्षेत्र में सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं गोशा महल में नहीं है। शमशाबाद में है, चार मीनार पे है, वो चंद्रयान गुट्टा में है, सारी विधान पूरे हैदराबाद में। वो पूरे हैदराबाद में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनको मौका मिलता है तो हैदराबाद के बाहर भी काम करेंगे वो। आपको पता है ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में आप एंजियोप्लास्टी 5,000 में करा लेंगे, 5,000 रुपए में। आपको पता है अगर आपका पैर का ऑपरेशन होना है तो वहां शायद 3-4-5,000 रुपए में हो जाता है। ब्रेन का ऑपरेशन जो उसमें 20-25 लाख रुपए लगते हैं वो वहां पर 15-20 हजार में हो जाता है। आप उनकी तारीफ तो समझिए आप उनकी। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ना मेरे बाद हुआ है, वो तो पहले से उन्होंने कर रखा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आने से पहले, महाराष्ट्र में आने से पहले, बिहार में आने से पहले, बंगाल में आने से पहले ये बिल्डिंग्स खड़ी कर दी थी। उनके काम चल रहे थे। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब इलेक्शन जीतने के लिए किया। वो लोग असल में समाज सेवा कर रहे हैं। वो लोग, ईमानदारी की बात है कि अगर बाकी और स्टेट में जीतते हैं और उनको सरकारों में आने का मौका मिलता है तो आप सोचिए कि कितना विकास होगा। आप नहीं चाहते हैं आपके बच्चे की फीस माफ हो जाए या कम हो जाए? बताइए। ओवैसी ब्रदर्स पहले ऐसे दोनों भाई हैं, विधायक और सांसद। उनकी पार्टी पहली पार्टी है जिसने आज से 10 साल पहले अपने इलाकों में आरओ वाटर की मशीनें लगाई। आरओ वाटर की। और शायद 50 पैसे में या 25 पैसे में या 1 रुपए में वो पूरा का पूरा 5 लीटर का कैन भर के देते थे। और पब्लिकली लगी हुई है, जैसे आप यहाँ प्याऊ लगता है उनके यहाँ आरओ मशीनें लगी हुई हैं चार मीनार के आसपास। जी, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में। हाँ, बटोगे तो कटेंगे, हाँ सहोगे तो रहोगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बताइए कहाँ लगी हुई है? नालियों का गंदा पानी
सीवर का गंदा पानी उत्तर प्रदेश के 90% घरों में आ रहा है, शहरी इलाकों में बदबूदार पानी। ये तो जनता गुलामों की प्रवृत्ति से जी रही है। वरना यहाँ तो जल निगम के जो एमडी हैं, वो इंजीनियर्स हैं, उनको बुला के वो नल का पानी डायरेक्ट पिला देना चाहिए। पीला पानी और काला पानी और गू की बदबू वाला पानी। हिम्मत नहीं जनता में, जनता को हिम्मत करना पड़ेगी। आप अपने लिए लड़ाई लड़िए ना, आप अपने हुकूक मांगिए। तो सड़कें खुद ही पड़ी हैं। तो देखिए, सरकार उन्हीं के लिए काम करती है, सरकार उन्हीं की बात सुनती है जो अपनी बात सुनवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उनको कटो बटो लग रहा है, जनता को अच्छा लग रहा है, तो वही मतलब ओवैसी साहब, आपका मानना है कि ओवैसी साहब इस देश को बदल देंगे? इतनी ताकत है उनमें, इतना विजन है उनमें, इतनी दूरदर्शिता है उनमें। नहीं, देखिए, देश को बदलेंगे आप, तो फर्क इतना है कि कुर्सी पर आपको ओवैसी जैसे लोगों को बिठाना है। ओवैसी जैसे लोग? यस, उस मानसिकता के लोगों को बिठाना है। आप अकबर ओवैसी साहब को शायद, मुझे नहीं लगता कि मिले हैं, नहीं मिले हैं। मिले? हाँ, मैं आपको उनका किस्सा सुनाऊं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई देश में ऐसा भी नेता है। जब वो पहली बार विधानसभा जीत कर आए चंद्रयान गुट्टा से, तो लोगों ने कहा कि हम आपका वेलकम करेंगे। तो जहां जहां अपने विधायक की, यहाँ भी होता है कि विधायक जीतेगा तो उसका स्वागत होगा, माला पहनाई जाएगी, स्टेज लगेगा। तो ओवैसी साहब ने इनकार कर दिया, अकबर साहब ने कहा नहीं, कोई स्वागत नहीं। तो उन्होंने शुरुआत अपनी विधानसभा से की थी। उन्होंने मस्जिदों से ऐलान कराए, लाउड स्पीकर से, और मंदिरों से लाउड स्पीकर पे ऐलान कराए कि आप अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, सिर्फ स्कूल भेजिए। कोई किताब नहीं खरीदना है, कोई यूनिफॉर्म नहीं खरीदना है, कोई फीस जमा नहीं करना है, कोई जूता मोजा नहीं खरीदना है। और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि हम अपना वेलकम तब कराएंगे जब हमारी विधानसभा का एक एक बच्चा स्कूल जाने लगेगा। है कोई ऐसा विधायक? ओवैसी साहब जो है, सीनियर ओवैसी साहब, बहुत अच्छे वक्ता है। हम लोगों ने उनको पार्लियामेंट में सुना, संसद में सुना, जितने अच्छे तरीके से वो तकरीर करते हैं, बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि मैं अक्सर अपनी बातचीत में कहता हूं कि 30 मिनट की बात वो 3 मिनट में कह देते हैं। 30 मिनट की बात हम लोग पार्लियामेंट में कहते थे कि ओवैसी साहब अब खड़े हो गए हैं, अब ये 30 मिनट की बात जो है 3 मिनट में कह डालेंगे। आप भी प्रभावित है ना? यस, यस, यस। देखिए, एक शेर है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है। अगर ये बात आपको आती है तो आपकी हर बात सुनी जाती है। और यह सच्चाई है कि कला होती है बात कहने की। बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनके पास अंदाज नहीं होता है बात को कहने का। और बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि कब कौन सी बात कैसे कहना है। तो ये तो मैं मानूंगा कि उनके पास अपनी बात को कहने का, मनवाने का कला है। तभी तो आप गए हैं पार्टी में? मैं बिल्कुल गया हूं और अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। खुश हैं? अब नहीं जाएंगे ना छोड़ के? मैं अभी तो हूँ, इसी पार्टी में हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ बताइए? नहीं, ठीक है, उनके साथ ही मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में धमाका भी करूंगा। हाँ, बिल्कुल करेंगे सर। आए किस लिए हैं? पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के विधायक जिताने के लिए, पार्टी के सांसद जिताने के लिए, ओवैसी साहब के नाम को और ऊपर पहुंचाने के लिए। इसीलिए तो आए हैं।